मैंने ये कोशिश की कि टिकटॉक के मीनिंग चेंज किए जाएं, इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। मेरे पास डिग्री तो कोई नहीं है, जैसे गालिब के पास डिग्री कोई नहीं थी, लेकिन उनका हर शेर सनद का दर्जा रखता है। तो मैं क्लास अगर बंक भी करता था, कोई लेक्चर बोर लगता था, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। वो गांव की एक कच्ची सी उम्र वाली जिसके फ़लसफ़े को कोई ना समझ सका, जब उसकी कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। नाज़ुकी उनके लब की क्या कहिए, एक पंखड़ी गुलाब की सी है। तो मेरा ये रिप्लाई था कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मैं दर्द लिखता हूँ, ये मेरा कैप्शन में भी है उधर कि मैं दर्द लिखता हूँ, महसूस कीजिए। यहाँ लफ्ज़ों की तलाश में मत आना, मैं दर्द लिखता हूँ, इसे महसूस कीजिए। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। एक ही मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। और जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। इश्क रहता है बावजू मुझ में, होती रहती है अल्लाह हू मुझ में। मैं जब अंदर से टूट जाता हूँ, कोई होता है सुरखरू मुझ में। और मैं जो चुप की जुबां बोलता हूँ, कौन करता है गुफ्तगू मुझ में। इश्क सहरा नशीं कलंदर है, करता रहता है रक्स चार सू मुझ में। होती रहती सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान शहजाद में मंजूर अहमद जमूद के साथ अपने कंबाइंड यूट्यूब चैनल टिकटॉक इनसाइड वेब सबको वेलकम करता हूं। आज हम चल कर एक इंटरव्यू लेंगे और आज हमने जिन मेल टिकटॉकों को इनवाइट किया है, उनके टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर उनके कंटेंट की बात की जाए तो वो इस्लामी कंटेंट बनाते हैं, बोलने में बहुत नदामत है, लहजे में बहुत नरमी है, इसके साथ साथ सादा नेचर के मालिक हैं, उर्दू कुतब में महारत रखते हैं और उनके पास अल्फाज के लिए मत जाइएगा, दर्द लिखते हैं, महसूस कीजिएगा। आए असद सनाउल्लाह भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद सनाउल्लाह भाई, कैसे हैं आप? आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इज़्ज़त माफ़ जनाब मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप टिकटॉक कब से चला रहे हैं और आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? गालिबन उस्मान भाई 1 साल हो गया और मेरी एक वीडियो थी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, ईद कदा, तो उनका जवाब था कि यार मिले जदा। तो ये एक वीडियो मुझे लगता है इस पर व्यूज़ ज़्यादा आए थे। ठीक है, अगर मेंशन कर दे व्यूज़ और लाइक उसमें कितने आए थे? याद नहीं, कोई 1.5 लाख से ज़ायद थे शायद लाइक्स हैं, तो व्यूज़ मुझे नहीं याद, मिलियन तक गई होगी, तो इसलिए शायद उसके बाद थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग हुई थी, तो यहाँ से फिर सिलसिला चल निकला। ठीक है, अच्छा भाई खुद से लगा था कि चले यार अपना टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म है, इस पर वीडियोज़ लगाया करूँ? मैंने सोचा कि टिकटॉक के मीनिंग चेंज करें, क्योंकि हर कोई यहाँ पे डांस आप लोग भी जानते हैं, तो मैंने ये कोशिश की कि टिकटॉक के मीनिंग चेंज किए जाएं, इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, तो इसलिए बस ये थोड़ी सी कोशिश की। माशाल्लाह, वेरी नाइस। असद भाई, आपका उर्दू अदब से काफ़ी लगाव देखने में आता है आपके कंटेंट में। उर्दू अदब से मुझे गालिबन मैट्रिक के बाद मैंने उर्दू अदब पढ़ना शुरू किया था। मेरे पास डिग्री तो कोई नहीं है, जैसे गालिब के पास डिग्री कोई नहीं थी, लेकिन उनका हर शेर सनद का दर्जा रखता है। तो ये है कि उनसे वालिहाना मेरी वरफ्तगी हो गई। उर्दू अदब से पहले शायरी का ज़ौक़ हुआ, शायरी पढ़ना शुरू की, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला किसी और जानिब निकल आया। अब इश्क़ हकीकी की जानिब सफ़र है। अब अमीर खुसरो, मौलाना रूम, इशफाक साहब को पढ़ने के बाद आप समझते हैं, तो शुरू में मैंने हज़रत इकबाल, चूँकि शहर इकबाल से हूँ, तो हज़रत इकबाल को पढ़ना शुरू किया। बांगे दरा पढ़ी, फिर बाले जिब्रील पढ़ी, ज़रब कलीम पढ़ी, तो उसमें जो शिकवा जवाब शिकवा का कलाम था, उसके पढ़ने के बाद एक और तासीर पैदा हुई। फिर मोहम्मद वारिस साहब, मियाँ मोहम्मद बख्श, उनका कलाम, तो आरफाना कलाम पढ़ने के बाद और सैफुल मलूक पढ़ने के बाद मैं 6 महीने तक गालिबन मुझे ऐसे लगता था कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, तो कट ऑफ हो गया था बिल्कुल ही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि नहीं, दुनियादारी है, इसको भी चलाना है, वरना बहुत ज़्यादा वो जैसे उनका फ़कीराना सा है, तो उसमें ढल गया था। ठीक है,
ठीक है असद भाई, देखने में आ रहा है कि आप माशाल्लाह किताबों से काफ़ी शौक़ रखते हैं, तो आप अब तक कितनी किताबें पढ़ चुके हैं? तादाद बतानी मुश्किल होगी। सियालकोट की लाइब्रेरीज, इवन मेरी क्लासेस, अगर मैं लो क्लास बंक किया करते थे तो ग्राउंड्स में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो मैं क्लास अगर बंक भी करता था, कोई लेक्चर बोर लगता था तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था, तो मेरी वहाँ पे सेटिंग होती थी। और यही नहीं कि सिर्फ मैंने पाकिस्तान से बाहर भी दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ भी मैं लाइब्रेरी ढूंढता रहा, बहुत सी किताबें वहाँ से भी ली। तो ये शगफ़ अब रूह में तासीर कर चुका है, यानी इस रास्ते में अब इतना आगे निकल चुके हैं कि शायद ये भी अंदाज़ा नहीं है कि जूते कहाँ उतारे थे। आई थिंक ये डायलॉग भी था कोई। ठीक है असद भाई, जो आपकी उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हम भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन आपके शायद ऑडियंस भी ये चीज़ फील कर रही है, और ये आपके उर्दू के वर्ड मतलब इतने हैरानकुन हैं, तो इसके लिए आपने कोई उर्दू का भी कोर्स वगैरह किया है? बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मेरे पास उर्दू की सनद नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है आपको किसी चीज़ से वालिहाना वरफ्तगी हो जाना, एक अकीदत सी हो गई मेरी उर्दू ज़ुबान के साथ। कि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे जब एज एक्सपोर्ट मैनेजर जॉब स्टार्ट की, जहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो सर्जिकल को जो लोग जानते हैं उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे न्यूज़पेपर यूज़ किया जाता है, वो जो ओल्ड पेपर्स होते हैं, मतलब पुरानी तारीखों के न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं, तो इनको इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे बिछा लेते हैं, उनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं ताकि स्क्रैचेस ना हो जाएँ, उनकी जो मिरर फिनिश होती है वो ख़राब ना हो जाए। तो उर्दू की उसमें न्यूज़पेपर हुआ करती थी, तो मैंने सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था वो ये, आके चार्ज संभालने के बाद उर्दू की अखबार बंद करवा दी कि आप इसको नीचे गिराते हैं तो इसकी तौहीन होती है, उर्दू की एक बड़ी कदर व मंजिलत है। तो मैंने उर्दू की जितनी अखबार फैक्ट्री में थी उन सबको जमा करवा के एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा आप कोई और अखबार ले लें, चाइनीज़ लैंग्वेज ले लें, उनमें कुरानी आयात भी नहीं होती, उर्दू का भी कुछ इस तरह मामला नहीं होता। तो फिर उर्दू से ही मेरी के वरफ्तगी है कि मैं किताब नीचे फेंकना तो बहुत दूर की बात है, कि जो उर्दू के न्यूज़पेपर होते थे वो भी उठा लेता था, तो मेरे पास सेव होते हैं, जो पीसेस होते हैं सारे। माशाल्लाह, मच इम्प्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त लगा ये सुन के। अच्छा असद भाई, जो मेरे जैसा बंदा है जो अपना कंटेंट बनाता है वो यूट्यूब से सर्च करता है, तो आप अपनी किताबों से देख के अपना कंटेंट बनाते हैं? मेरा बहुत ज़्यादा कंटेंट वही है जो मैं, एक तो मेरी सेटिंग है ऐसी कि बुज़ुर्गों के पास बैठता हूँ, कुछ वो है, कुछ मेरे रिलेटिव हैं उनको बहुत शौक़ है, उर्दू अदब से बड़ा लगाव है, तो उनसे मेरी काफ़ी गपशप होती है। तो उसके बाद बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेरे जहन में आ जाते हैं, तो उनको फिर मैं अल्फाज को तरतीब देता हूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी महारत है, अल्फाज को पिरो लेने की एक सलाहियत है। तो उसके बाद और बहुत सी बुक्स होती हैं जिनमें से आपके अल्फाज वो फिर एक तमहीद सी बन जाती है। तो ये किताबों का मुतालिया भी है, मेरे पास घर में काफ़ी एक स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरे टीचर हैं प्रोफेसर ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने तोहफे के तौर पे हदियतन मुझे किताबें दी थी और मैं डिग्गी पे भर के लाया था। अगर मैं कभी फ़ोटो शेयर करूँ, इंस्टाग्राम पे मौजूद भी है वो, तो उनसे भी कंटेंट है। असद भाई, जो आपकी वीडियो होती हैं ये लॉन्ग वीडियोस होती हैं, मतलब 30 से 40 या 1 मिनट तक भी होती है, तो इतना आप कॉन्टीन्यूसली बोलते हैं, बीच में कट्स लेते हैं, मतलब कैसे उसके लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं? नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस का कंटेंट ऐसा होता है कि जिसमें कोई फैक्ट एंड फिगर्स बताने हो, तो उनमें ये होता है कि 1 से 2-3 कोशिश भी करनी पड़ती हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आम फहम, मुझे लगता है कि सादा फहम सी बातें होती हैं, मैं जिस कैमरा सामने रखता हूँ और बिस्मिल्लाह करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। असद भाई, आपके गुफ्तगू में बहुत नज़ामत है, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आपके बात करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें एक दिल लगी हो जाती है आपके साथ, तो इसके बारे में थोड़ा हो जाए। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। दुआएं कह लें, अशफाक साहब की एक दुआ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अल्लाह आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो मैंने हमेशा से कोशिश की कि मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकूं, आसानियाँ तकसीम कर सकूं, कि कभी वो एक तबीयत होती है इंसान की, किसी बात पे आपका टेम्परामेंट हाई हो जाता है सॉरी, लेकिन मेरा ये है कि मेरी यहाँ पे भी जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आप लोग वहाँ गुजारते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, तो कोलीग्स के साथ, दीगर वर्कर के साथ, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी के साथ ऐसी कोई तल्ख कलामी हुई हो, हालांकि हो भी जाती है, ऊंच नीच भी होती है। तो ये तारीफ़ की बात नहीं कर रहा, माजरत के साथ मुझे आपकी वो दादरसी या इस तरह दादो तहसीन का कोई शौक़ नहीं है। वो तो मैं पहले कहता हूँ कि नफ्स चौड़ा हो जाता है। अक्सर ऐसे कमेंट्स होंगे, लोगों ने देखा भी होगा कि मैं इग्नोर करता हूँ, मैसेजेस भी इग्नोर करता हूँ, तो अगर किसी से हो जाए तो मैं ख़ुद जाके उनसे माजरत करके आता हूँ। तो इस चीज़ ने जो
तोहफ़ा दिया वो यही दिया कि दुआएं बहुत हैं। यही मैं सबको रिकमेंड भी करूँगा कि दुआएं लिया करें। बेशक, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात आपसे कहूँगा कि हम बाकी इंटरव्यूज़ भी करते हैं तो मोस्टली जिनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसके कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज आता है कि असद सनाउल्लाह भाई को इनवाइट करें, उनको इनवाइट करें। मतलब आपको, आपकी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है। सर ये मोहब्बतें हैं, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये तोहफ़े हैं, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज के दौर में, इस नफसी के दौर में, मैं समझता हूँ कोई इंसान अगर आपको नेक दुआओं में याद रखता है तो ये यहाँ पे बड़ा फैज़ है किसी का, ये किसी की नज़र का कमाल है। वरना जो दौर है कि खुदा याद नहीं लोगों को, और यकीनन बहुत से मामलात हमारे दिन भर ऐसे गुजरते हैं कि जब हम इस बात से गाफिल हो जाते हैं कि अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है। इवन कि हम तस्बीह पर भी पढ़ रहे हों कि समीओ बसीर है, अल्लाह सुनता भी है, देखता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन लम्हात में भी अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है और सुन रहा है। वरना हम ऐसा ना बोलें और ना ऐसा करें। ठीक है असद भाई, जो अभी हमें बैकग्राउंड दिख रहा है यही मोस्टली आपकी वीडियोस में दिखता है, तो ये आपका ऑफिस वर्क की जिसमें आप वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, और आप थोड़ा सा अपने काम पे तफसीलन थोड़ा बता दीजिएगा, एक्सपोर्ट में क्या चीज़ मतलब जो आप हैंडल कर रहे हैं? मेरी है बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस है मेरी, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, मैंने उनसे ऑर्डर्स लेने होते हैं, तो ऑर्डर्स के हवाले से उनको अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे वो मेरा सवाबदीद इख्तियार होता है कि मैं कोई और काम देख लूँ। वैसे एडमिन में हूँ मैं, तो एज ए इंचार्ज भी आप कह लें कि उसको भी मैं देखता हूँ, वो जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको भी सुपरवाइज़ करना होता है। तो बेसिकली मेरा जो है वो इंटरनेशनल परचेजिंग है या इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है उसको डील करना होता है। ठीक है। और सिटी सियालकोट आपने मेंशन किया? जी बिल्कुल, मेरा सिटी सियालकोट, शहर इकबाल कहता हूँ मैं, बड़ा जी जी बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, प्राउडली। माशाल्लाह, बेशक बेशक। चले माशाल्लाह, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी तफसीरें आपके बारे में जाना। अब बिल्कुल हम थोड़ा सेगमेंट तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है चूज़ द बेस्ट। आपको 2 टिकटॉकर के नाम बताऊंगा, उसमें से आपने एक चूज़ करना है जो बेस्ट लगता है, और एक ट्री बनाते जाना, ठीक है? ओके। चलें, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हसीब भाई और ज़ाहिर भाई। दोनों भाई बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वे ये वैसे आप ना तज़ब्ज़ुब में डाल देते हैं, मैंने पहले भी नोट किया कि आप अगले बंदे को ऐसी जगह पे ला खड़ा करते हैं कि वो एक बंदे से आपकी लड़ाई हो जाए। खैर वो बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, तो उनसे मोहब्बत के साथ अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। ज़ाहिर भाई से मेरी फ़ोन पे ज़रा बात भी हुई है, गपशप भी होती है, तो यहाँ पे ज़ाहिर भाई। चले ठीक है ज़ाहिर भाई, बिल्कुल मैं कोई वो भी ये बात समझते हैं कि गेम का पार्ट है कि हाँ नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है। हसीब भाई बड़ी इज्जत की जगह। चले ठीक है। आमिर खान अब ज़ाहिर भाई के साथ। आमिर खान सैफ़ी, आमिर खान सैफ़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी लगती है मुझे। ठीक है, कोई एक चूज़ करेंगे? आमिर खान। ठीक है, आमिर खान और साथ में आप कर लें जनाब फैसल शबीर। फैसल शबीर साहब। फैसल शबीर के पास ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन वो भी उनके साथ अच्छा मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। आप फैसल साहब को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, फैसल भाई टॉप पे चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, इसके बाद जी आर्ट, फैसल भाई और जी आर्ट। जी आर्ट ठीक है, निशान भाई जहाँ पे चॉइस। निशान भाई से मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू शुनीद होती है, अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, निशान भाई और साथ में आप कर ले तो मंजूर अहमद जामूर। मंजूर साहब भी सीनियर बंदे हैं, यहाँ से मंजूर साहब आगे चलें। चलें ठीक है। इसके बाद उमर फ़ारूक, ये लास्ट है। उमर फ़ारूक साहब वो भी जो अच्छी वीडियो बनाते हैं, जो थोड़े हेल्दी भी हैं। ठीक है, तो एक चूज़ करेंगे। मंजूर भाई और उमर फ़ारूक भाई में उमर फ़ारूक, मंजूर साहब। चलें ठीक है, यानी कि टॉप पे आपको जो इस्लामिक में वो थे, जो चॉइस बदलती रही आपकी, लेकिन सबसे पहले मंजूर भाई थे, उसके बाद ज़िशान भाई, फिर बैक टू बैक। नहीं, यहाँ पे हम एक दूसरे को वो जो पर्सनल हमारी मोहब्बत है उसको हम पर से पुष्ट रखते हैं ना, फिर हम उनके काम के हिसाब से, उनके कंटेंट के हिसाब से, तो उनकी जो पसंदीदगी है लोगों में, मकबूलियत के लिहाज से, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से कैटेगराइज हैं। हो सकता है इन सब में मेरा सबसे निचला दर्जा हो, और यकीनन मुझे इस बात में कोई कबात भी नहीं, लेकिन सब सीनियर हैं।
चलिए माशाल्लाह, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा कमेंट दिया आपने। Thank ठीक है असद भाई, अब थोड़ा फीमेल टिकटॉक की तरफ आते हैं। 3-4 ही पूछूंगा, जो आपको उसमें से फेवरेट हैं आप बता दीजिएगा, ठीक है? फीमेल में मैं थोड़ा हाथ तंग है, तो फिर भी मैं कोशिश है। करता हूँ, ट्राई माई बेस्ट। चलिए ठीक है, ज़ेबा गुल, रुमाइसा खान, एक चूज़ करें। ज़ेबा गुल और रुमाइसा खान, मुझे इन दोनों का नहीं पता। ठीक है, अरीका हक और कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब के मैंने 1-2 यूट्यूब्स पे देखे हैं, लेकिन इस सेगमेंट की जगह पे आप अगर कोई और सेगमेंट रख लें तो मैं बड़ी दिलजमी के साथ करूं। ख़वातीन को मतलब उस लिहाज से उनका काम अगर इस्लामिक हो तो फिर तो मैं ज़रूर करूं इसको। ठीक है, मैं कहता हूँ फिर ये ठीक है, स्टॉप करते हैं, ठीक है? इस इसको segment आप स्किप यहीं कर पे। दें, क्योंकि मेरी इसमें कोई ख़ासी बेशक, मैं इंटरेक्शन इस भी चीज़ को नहीं है, समझ किसी से मैं वीडियोस देखता भी नहीं। और चलो ठीक है, बिल्कुल ये कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है शेर व शायरी का, ये तो आपका मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है, तो हाँ माशाल्लाह जी, शेर ये व तो शायरी हम साथ आपके साथ सुनते भी चलता आ है। रहे हैं। जी तो गाइस, ये इंटरव्यू में से थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने, तो हम आज अपने चैनल की फर्स्ट पेड प्रमोशन कर रहे हैं। तो हंग्री स्पैरोज़ नाम का एक चैनल है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दूंगा। तो उस हमारी बहन ने हमसे कांटेक्ट किया था, वो पेड प्रमोशन करवाना चाह रही थी, तो आपने उस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और उनकी वीडियोज़ को वॉच करना है। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ साथ अगर आप भी अपने चैनल की पेड प्रमोशन करवाना चाहें तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID मैं नीचे मेंशन कर दूंगा @lenses_TV, और इसी तरह मेरे पार्टनर की इंस्टाग्राम ID MA_Jamut1। तो इसमें से किसी से भी कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम रिस्पांस दे देंगे। और कोशिश कीजिएगा कि हमसे हेलो, हाय या अस्सलाम वालेकुम की जगह आप डायरेक्ट पेड प्रमोशन की बात कीजिए, हम आपको रिस्पांस दे देंगे। चलें आए इंटरव्यू की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो बेशक ये पहले मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ कि आपको पसंद है भी कि नहीं, तो बेशक आपको पसंद है तो कोई शेर, 1-2 अशार वो ऑडियंस की नज़र। सारे जानते हैं कि मेरा आगाज़ उर्दू का यहीं से हुआ था, और मेरी पहचान भी ये है कि मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी। जहाँ से गुज़रता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ। तो मेरा आगाज़ उर्दू से है। तो उर्दू में शायरी भी आपको पता है एक दर्जा रखती है। इसमें मुझे 1-2 शेर बोलना है या गज़ल बोलनी है, जैसे आप कहें। बेशक जैसे आप चाहें, आपकी अपनी विश है। इनफैक्ट ये शेर और गज़ल भी चलेगा, इसमें जैसे आप चाहें। एक गज़ल मुझे बड़ी पसंद है। मैंने यूनिवर्सिटी बेशक, में बेशक। ये मुझे लगता है कि एक मेरा वो था, हमारी एक कॉलेज की सिटिंग थी, तो वहाँ पे सब बैठे थे दोस्त अहबाब, तो वहाँ ये गज़ल मैंने पढ़ी थी और इस पर बड़ी पजीराई भी मिली। खैर बड़ी दिल से भी मैं पढ़ता था इसको। वो ये था कि हम पे गुज़रे हैं रंज सारे, जब खुद पे गुज़री तो लोग समझे। हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जब खुद पे गुज़री तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झीले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। इसमें एक बड़ा फ़लसफ़ा है इस शेर में ना, ख़ास तौर पे ये है कि जब आप किसी ऐसी चीज़ों में, ये जो नेचर है कुदरती तौर पर, जब बांटते नहीं ना तो फिर आपको खुशियाँ रिटर्न में नहीं मिलती। तो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो गाँव की एक कच्ची सी उम्र वाली जिसके फ़लसफ़े को कोई ना समझ सका। वो गाँव की एक कच्ची सी उम्र वाली जिसके फ़लसफ़े को कोई ना समझ सका। जब उसकी कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। जब उसकी कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। और ये आखिरी शेर अक्सर मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है कि वो गांव का एक ज़ईफ़ दहकां सड़क बनने पे क्यों खफा था। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहकां सड़क बनने पे क्यों खफा था। जब उसके बच्चे जो शहर जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। जब उसके बच्चे जो शहर जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जब खुद पे गुज़री तो लोग समझे। और ये जो इस शायरी के साथ ये जो मुस्कुराहट है ना, तो मेरे नज़दीक कह कहा वो है, जो अनवर मसूद साहब भी कहते हैं, कह कहा वो है, मुस्कुराहट वो है जिसको नचोड़ें तो उसमें से पानी निकले। तो इसको सिर्फ महसूस कीजिए। मैं दर्द लिखता हूँ, ये मेरा कैप्शन में भी है उधर कि मैं दर्द लिखता हूँ, महसूस कीजिए। यहाँ लफ्ज़ों की तलाश में मत आना, मैं दर्द लिखता हूँ, इसे महसूस कीजिए। वेरी नाइस। ये बिल्कुल कैप्शन मैंने इसके बारे में जिक्र करना था, आपने चले खुद से एक्सप्लेन कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट प्ले किया और ज़बरदस्त अशार थे और बोलने का अंदाज़ तो खैर माशाल्लाह ही है। चलें असद भाई, थोड़ा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट है फ़नी सेगमेंट।
तो आप ऑफ कोर्स कोई फ़नी मोमेंट लाइफ का शेयर करें हमारे साथ, कोई चुटकुला हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए। फ़नी ऐसा चीज़ इंसिडेंट बचपन में तो मेरे बहुत से हैं, क्योंकि मेरा बचपन सारा गांव में गुजरा है। गांव में आपको पता है कि बंदे के साथ बहुत से ऐसे हैपन होते हैं। लेकिन मेरा एक यूनिवर्सिटी का है, वो मैं आपको बताता हूँ कि शेर व शायरी से बड़ा शगफ रहा। तो ठीक है, एक सिटिंग थी हमारी, वो टूर था हमारा नीलम वैली का। तो उसमें बैतबाजी जो आपको पता है गाड़ी में अक्सर हो जाती थी, वो फीमेल्स भी थी, मेल्स भी थे। तो एक शेर किसी ने, वो ऐसे ही थोड़ा पहले मुशायरा चल रहा था, बैतबाजी हो रही थी, तो वो ख़वातीन में से एक लड़की थी, उन्होंने ये शेर पढ़ा कि नाजुकी उनके लब की क्या कही, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी, मैं सेकंड सीट पे था, पीछे बैठा हुआ। तो मैंने आगे से रिप्लाई फ़ौरन दे दिया कि क्या कहा, मैं नाजुकी उनके लब की क्या कही है, एक पंखड़ी गुलाब की सी है। तो मेरा ये रिप्लाई था कि मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। तो ये उसी शेर का अगला शेर था। तो ये वो फिर बहुत हंसी वाला माहौल बन गया, क्योंकि वो लड़कियों ने बड़ा माइंड किया इस बात को। यकीनन आप भी इंजॉय करें इसको। ये वो हादसाती तौर पे हो गया, क्योंकि उसी गज़ल का अगला शेर था। तो मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, तो उन्होंने फिर बड़ा माइंड किया। फिर मैंने कहा ये गज़ल है, आप गूगल पे सर्च कर लें, ये उसका अगला मिसरा है। चल ठीक है, यानी कि ये फनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हाँ, ये इस तरह के और बड़े वाक़यात हैं, वो गांव से रिलेटेड हैं। गांव में ऐसे मामलात अक्सर हो जाया करते थे। चलिए ठीक होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त सेगमेंट चल रहे हैं अब तक के। अब नेक्स्ट है, ये लास्ट सेगमेंट है, फिल इन द ब्लैंक। असद भाई आपको ब्लैंक छोड़ दूंगा, आपने फिल करना है बाकी चीज़ देखते हुए, ठीक है? ओके। चलिए, डैश का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है। डैश का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है। फैसल साहब। ठीक है, और डैश का कंटेंट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कंटेंट सबके अच्छे हैं, कुछ में आप कह लें कि मुताले में थोड़ी कमज़ोरी हो सकती है, तो उस हवाले से मुझे थोड़े से शक व शुबात होते हैं। वैसे कंटेंट सभी अच्छा बनाते हैं। कुछ हैं, अब वो अक्सर कुछ कंटेंट बनाते हैं तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ अल्फाज के हो जाते हैं, लेकिन खैर वो इतनी गलती कोताहियाँ काबिल माफ़ी। चलिए ठीक है, डैश का अकाउंट टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। डैश का मेल फीमेल दोनों में से कोई सा भी बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। मुझसे किसी पर फतवा मत लगाएं, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं लोग। किसी का भी बैन हो गया। हाँ, वो जो वल्गैरिटी और इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से टिकटॉक बजाते एप्लीकेशन बड़ी बदनाम ज़माना हो चुकी है, ज़ुबान ज़द आम है, आप भी जानते हैं कि अब ये चर्चे हैं कि उनकी, मैं कहता हूँ सारी आईडीज़ ब्लॉक हो जानी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन को हमने मुसलमान और काफिर कर दिया, जबकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स यही हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें हमारा किरदार अपना है कि हमने इसमें शहद की मक्खी की तरह रहना है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ों पर बैठे और वहाँ से वो चीज़ पिक करे। जैसे शहद की मक्खी रस लेती है हर फूल से, फिर उसके बाद ख़ुद अपनी कारीगरी है कि वो उसको शहद में कन्वर्ट करती है, फिर दूसरों को भी फ़ायदा होता है। तो इसमें ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम शहद की मक्खी की तरह रहें, या फिर उस मक्खी की तरह वो जो हर ज़ख़म पे बैठ जाती है, हर गंद पे बैठ जाती है, उसके नज़दीक कोई तफरीक नहीं, कोई तमीज़ नहीं। तो हर एक को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो इस बात की तमीज़ रखे, सोशल पे आके कम से कम आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। माशाल्लाह। फिर सुनाओ असद भाई, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। ठीक है, डैश के साथ अगर मौका मिला तो ज़रूर मिलूँगा। मेरे जितने इस्लामिक टिकटॉकर्स हैं और मैंने इनको फॉलो भी किया हुआ है, मुझे जैसे ही फुर्सत मिली तो मैं इंशाल्लाह सबसे मिलूँगा। मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि सब मिल बैठें, एक चाय का प्रोग्राम हो जाए हमारा, या कोई भी वैसे ही मौका महल बन जाए तो हम ज़रूर बैठेंगे। इनफैक्ट आप मेरे बड़े पसंदीदा हैं, बड़े बड़े मोहतरम हैं, और ये सामने की बात नहीं, मैंने आपको रिकॉर्ड करने से पहले भी ये कहा था, और जैसे जिस दिन पहले बात हुई थी उस दिन भी आपको यही कहा था कि जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं उनकी एफ़र्ट काबिल दीद हैं। वो इस वजह से कि आजकल ये जो दौर है, मतलब कि जो नफ्सा नफसी है, पुरफितन दौर है, तो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। हर बंदा ये चाहता है कि नाम हो, तो लेकिन मेन चीज़ होती है, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर ज़ियाउल हक साहब, तो वो फरमाते होते हैं कि अल्लाह नेक नामी अता करे। नाम तो सबके पास हो सकता है, लेकिन नेक नामी होना ये एक बहुत बड़ी बात है।
कि आप लोगों की दुआओं में हो, लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करते हो, कल कलान जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो या किसी का सामना हो तो आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद करे। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नज़र मिला सको। बेशक, बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह असद भाई ज़रूर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे कभी इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह मीटअप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है असद भाई, डैश का मेहनत बहुत करता है लेकिन उसके व्यूज़ नहीं आते। डैश मेहनत बहुत करता है, व्यूज़ नहीं आते। कोई सब मेल फीमेल दोनों बड़ी मेहनत करते हैं, मुझे लगता है मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ, और मुझे लगता है बाकी टिकटॉकर्स का भी यही होता है कि वो सारी मेहनत करते हैं। ख़ासकर ये जो हमारा कंटेंट होता है ना, जिसमें हमें खुद बोलना होता है, तो यकीन माने ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है। कैमरे के सामने बैठ के फिर अल्फाज के दावपेच का ख्याल रखना आपको कि ऊंच नीच ना हो जाए, फिर आप पे फतवे भी बड़े लगते हैं, आपके रेफरेंस भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मेहनत ये जो इस्लामिक टिकटॉकर्स करते हैं, इनमें अभी जैसे आपने ज़ाहिर का किया, फैसल भाई का किया, मैं समझता हूँ इनको बुलंदियों की चोटियों पर बैठे होना चाहिए। जैसे आप मेहनत करते हैं, इवन आपके व्यूज़ भी बड़े मुझे कम लगते हैं कि उस हिसाब से नहीं होते कि जैसे होने चाहिए। जिस तरह आप मेहनत करते हैं, आप कोलैब्स बनाते हैं, वो होने चाहिए। फैसल साहब के होने चाहिए, मंजूर साहब, वो तो माशाल्लाह पहले ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे दूसरे काम कर रहे हैं, इनको आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और डैश जो मेहनत बिल्कुल भी नहीं की उसने, और टिकटॉक ने उसको मिलियंस में पहुंचा दिया, वो बहुत लाइक्स दिए, फॉलोअर्स। आजकल तो वो कभी हाथ लग जाए ना फॉर यू पे, तो वो कोई साहब चल रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह मैं जेलसी नहीं फील करता। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे। लेकिन मैं कहता हूँ जैसे कंटेंट के लिहाज से हम बात करें तो फिर मेहनत तो उसमें कोई दरकार नहीं है, ना तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि चलने में कोई महारत हो सकती है। तो मैं भी चल सकता हूँ, आप भी चल सकते हैं। तो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये असद भाई की शराफत है। असद भाई नाम नहीं ले रहे लेकिन हिट दे दिया। अली खान, नहीं वो अली नाम है ना। हाँ चले, बिल्कुल अली हैदराबाद। हाँ देखिए मतलब जुम्मा 8 दिन हुए, लेकिन इस्लामिक टिकटॉकर से अगर उनका कंपैरिजन करें तो बनता नहीं, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। तो देखें वो लोग मतलब सिंपली है कि इसमें कोई नहीं है, ठीक है ये एंटरटेनिंग ऐप है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ऊपर जा सकता है। इसमें कोई हम एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे, अल्लाह जिसे चाहे शोहरत दे। लेकिन जो आपका सवाल है कि किसी ने मेहनत नहीं की, तो चलने में कोई मेहनत नहीं हो सकती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो चले और फेमस हो गए। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत इंप्रेसिव आंसर था इसका। और बेशक मैं भी ये चीज़ ऑडियंस को बावर करवाता चलूँ कि एक बंदा जो अपना कंटेंट बनाता है, अपनी वॉइस में अपनी एडिटिंग करते हुए उसको अपलोड कर रहा है, और एक जो सिंपल वॉक करके इतना लाखों पहुंच गया, तो उसकी और उसकी मेहनत में फ़र्क है। असद भाई ऐसा है ना? जी बिल्कुल सर, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि उनका कंपेरिज़न नहीं बनता, अव्वल से नहीं बनता, सिरे से वो चीज़ ही और है, उनका कुछ और है। ठीक है, वो मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली जैसे दूसरे वल्गैरिटी है, डांस है, वो कुछ है, वो भाई चल रहे हैं, सिंपली चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल वॉक वैसे ही अच्छी होती है, डॉक्टर ने शायद रिकमेंड किया, बहुत चलते हैं। ठीक हो गया। और फिर असल में ये भी एक लाइन इस पे भी आप अगर अपना ख्याल का इज़हार कर दें कि टिकटॉक पे चैलेंजेस देने का बड़ा माहौल क्रिएट है। अगर फॉर यू पे अगर आप चक्कर लगाओ तो एक दूसरे को चैलेंज दे। हाँ, वो कल एक भाई मुझे बता रहे थे कि वो चैलेंज है, इस तरह चैलेंज दे रहे हैं, तो सब आप भी टिकटॉक पे हैं, तो आपने, मैंने कहा, फिर मैंने विज़िट किया उनके कहने पर, तो वो वाकई में बात है कि सर मुझे लगता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। तो ये सिर्फ आवाम को बस सामने बैठे हुए शायद ये समझते हैं कि बंदों में और गोभी के फूलों में कोई फ़र्क नहीं होता, तो वो हमें गोभी का फूल समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्री प्लान चल रहा होता सारा कुछ। ठीक है, बिल्कुल प्री प्लानिंग होती है उसमें। हाँ, वो आपस में कांटेक्ट में है। ठीक हो गया। असद भाई थोड़ा आपकी फेवरेट डिश टू ईट, खाने में क्या पसंद करते हैं, फेवरेट कलर और ड्रेसिंग, माशाल्लाह हम देख रहे हैं आपके बहुत अच्छी लग रही है आपको कुर्ता, लेकिन आपको नॉर्मली हम शर्ट में भी देखते हैं, तो इसमें थोड़ा मेरी कोई स्पेसिफिक नहीं है। और एक है कि मैं अब जब से ये मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, रिसेंटली मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, तो उसके बाद मुझे शलवार कमीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो पहले मेरा ये होता था कि कोई गालिबन 10 साल से मेरी यही रूटीन है कि हर फ्राइडे को मैंने शलवार कमीज़ ही पहनी है, और बाकी मैं मतलब नॉर्मल डेज़ में पैंट शर्ट भी पहनता हूँ, जीन्स भी पहन लेता हूँ, ड्रेस पैंट। तो ड्रेसिंग का मैं काफ़ी कॉन्शियस हूँ, ड्रेसिंग के हवाले से काफ़ी मतलब कि इसका ख्याल रखता हूँ कि कलर शौक ना हो, इस तरह के ना हो कि कोई मतलब कि शौकपन ना हो इस तरह। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। फेवरेट थिंग टू ईट, खाने में कोई एक चीज़ जो पसंद हो? खाने में जो मोस्ट फेवरेट है वो अम्मी के हाथ का कुछ भी, वो मतलब जब प्यार से बना दें तो कुछ भी हो तो वो यकीन माने कि उसमें जन्नत की जो शहद की नहरें हैं ना उनकी लज़्ज़त आती है मुझे। मैं अकेला भाई हूँ ना, तो मेरी उनसे ज़्यादा अटैचमेंट है इस हवाले से, तो फिर मेरे जाने से पहले मेरा इंतज़ार उनका, तो कुछ बना देना, तो वो फिर कुछ भी हो। माशाल्लाह। और वैसे भी नॉर्मली कुछ तबीयत इस तरह की है कि खाने में नक्स नहीं निकालना, कुछ और मामलात हैं, तो वो आपका ये ज़्यादातर असर आप पे होता है जिनकी आप किताबें पढ़ते हैं ना। जैसे आप सूफिया की किताबें पढ़ेंगे तो आप मानवी तौर पर उनकी सोबत में चले जाते हैं, तो जब आप उनकी सोबत में रहते हैं ना तो फिर निगाह वली में वो तासीर देखी कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, वरना जवानी में किसी नफ्स के मुहार डालनी, इसके गले में ये जो सरकश घोड़ा है इसके गले में मुहार डालनी, ये बहुत बड़ा काम है। ये जिहाद बिल नफ्स बहुत बड़ा जिहाद है। तो एक जिहाद के बाद, एक जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि अब इस जिहाद के बाद हमें एक और बड़े जिहाद से मुकाबला है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या? तो आपने फरमाया कि जिहाद बिल नफ्स, अब हमें अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। तो जब सूफिया की आप किताबें पढ़ते हैं तो फिर आप इन चीज़ों से थोड़ा बफ हो के सोचते हैं, ये चीज़ें पस से पुश्त रह जाती हैं। खाने में क्या होगा, वहाँ जाने पे कौन एहतराम के लिए आपके खड़े होगा, किसी ने आपको प्यार से बुलाया, किसी ने अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया, तो फिर ये शिकवे शिकायत छोटी मोटी ये बिल्कुल ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती हैं। चलिए माशाल्लाह, वेरी नाइस, मच इम्प्रेसिवली इम्प्रेसिव भाई। ठीक है सब भाई, बिल्कुल सारे सेगमेंट प्ले किए, बहुत अच्छा आपने प्ले किया, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बताए हमारे। आपका ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है, कैसा कंटेंट बनाएं, क्योंकि आप फॉर यू नहीं देखते, तो इसकी एक वजह बता दें साथ साथ। फिर मेरी मसरूफियत है, बस फेम की पड़ी है जी वही बात है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, उन्हें सिर्फ इस बात से गरज है कि हम शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। तो अल्टीमेटली वो फिर एक चीज़ ये भी आती है कि उसके बाद वो अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी, उनको शोज़ वगैरह में बुलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह नेक नामी अता करे। तो वैसे शोहरत आपको कोई याद करे या ना करे, बल्कि एक बात है कि मैं कहता हूँ आप अल्लाह की नज़र में कितने अच्छे हैं, ये बात ज़्यादा मैटर करती है, बजाय इसके कि लोग तो आपको अच्छा समझते हों, लेकिन आप जब आईने के सामने खड़े हों और अपने नफ्स के अंदर झांकें तो आपको लगे कि नहीं यार मैं डुअल पर्सनैलिटी हूँ, तो वो शर्म का मकाम होता है किसी इंसान के लिए। तो कम अज़ कम आप अपने नफ्स के सामने शर्मिंदा ना हो, ऐसा काम करें कि आपको कल कलान को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, क्योंकि ये तो 4 दिन की है चांदनी, फिर अंधेरी रात है, तो फिर मुश्किल होगी। चलिए माशाल्लाह असद भाई, मैं बिल्कुल पर्सनली आपको माशाल्लाह बहुत पसंद करता हूँ, आपके नेचर को, आपके अंदाज को। माशाल्लाह हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और टिकटॉक पे इसी तरह हमें शाइन करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपने फकीराना सदा कर चले, मियाँ खुश रहो, दुआ कर चले, अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन सलाम, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और गाइस मैं साथ में बताता चलूँ, ये चैनल मैं और मंजूर भाई दोनों मिलकर चलाते हैं। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।